वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीसैट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सीसैट के एक नए सीरीज को प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, जो हम लोग की 5000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है वो लगातार चलती रहेगी। 5000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। ये 5000 प्रश्नों की जो प्रैक्टिस है ये वीडियो आपको शाम 7 बजे डेली मिलेगी। 7, 6:30, 7:30 इसके आसपास मिल जाएगी। और इसके बाद ये वाली जो क्लास है ये आपको दोपहर में 11 से 12 के बीच में मिलेगी। तो देखिए, इसमें अब हम लोग ना इंग्लिश से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले इंग्लिश को पढ़ेंगे, इंग्लिश में कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट डन हो जाएगा। और प्रैक्टिस की बात करें तो जो प्रैक्टिस है वो 5000 क्वेश्चंस की सीरीज में आप कर सकते हैं। साथियों देखिए, सीसैट काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप सीसैट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर मेंस का रास्ता आपके लिए कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप इस सीरीज को फॉलो कर लीजिए, कंप्लीट सीसैट फ्री में तैयार कीजिए। और ऐसा भी नहीं कि बहुत लंबी वीडियोज होंगी, 15 से 20 मिनट मैक्सिमम इतना होगा ताकि कम समय में आप चीज़ों को तैयार कर पाएँ। तो चलिए फिर आज पहले दिन से इसकी शुरुआत करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बता दें, अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स ना बनाना पड़े तो आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो जीएस वाले मटेरियल हैं उनको भी प्राप्त कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको क्या करना है, इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर लेना है। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी क्लास पर। देखिए, हम लोग इंग्लिश से शुरुआत कर रहे हैं ताकि चीज़ें बेहतर रहे। अब इंग्लिश में सबसे पहले आपको नाउन ही दिख रहा है, तो नाउन पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। देखिए, जो नाउन है ना ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर हम लोग बात करें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, शब्द भेद क्या होता है, देखिए आपने इसका डेफिनेशन जरूर पढ़ा होगा कि अकॉर्डिंग टू देयर वर्क्स इन अ वर्ड सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। देखिए, किसी भी सेंटेंस का जो सेंटेंस में वर्ड लिखे होते हैं उनका जो फंक्शन होता है उसके बेसिस पर उसे डिवाइड किया गया है 8 ग्रुप में, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे नाउन, नाउन क्या होता है कि नाउन किसी का नेम होता है, जो नेमिंग वर्ड है उसे नाउन कहते हैं। किसी का भी नाम दे दिया गया उसे नाउन कहेंगे, ठीक। जो प्रोनाउन होता है दूसरा है प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में दूसरा क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या करता है, ये रिप्लेसेस नाउन, नाउन को रिप्लेस करता है। अगर आप नाउन को ना यूज करना चाहें तो वहाँ पर आप प्रोनाउन लिखेंगे। अच्छा, ऐसा होता ही क्यों है भाई, हम डायरेक्ट नाउन को ही लिखे, प्रोनाउन को क्यों लिखे? तो एक नियम ये होता है कि किसी भी सेंटेंस में नाउन का रेपिटेशन गलत माना जाता है। मतलब एक सेंटेंस में आप नाउन को 2 बार 3 बार नहीं लिख सकते। अगर आपने एक बार नाउन लिख दिया है तो आगे उस नाउन के स्थान पे प्रोनाउन लिखेंगे। तीसरा आता है एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव की बात करें, एडजेक्टिव क्या होता है, तो ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। दोनों जो है नाउन और प्रोनाउन इसको क्वालिफाई करता है। तो एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। चौथा आता है वर्ब। वर्ब क्या होता है, ये एक्शन के बारे में बताता है। जो एक्शन होता है एक्शन के बारे में बताता है, उसे वर्ब कहते हैं, ठीक। तो आपने 4 देख लिया। अब इसके बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, देखिए एडवर्ब की बात करें तो यहाँ पर मोटा मोटा बस आप ये समझ के चलिएगा कि ये वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, वर्ब को क्वालिफाई करना। इसके अलावा इसके और भी काम है। देखिए, ये जो एडवर्ब है ना ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा, जरूरत पड़ने पर पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करेगा। लेकिन मूल रूप से आपको इतना याद रखना है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। इसके बाद देखिए प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन 2 नाउन या प्रोनाउन को जोड़ते हैं, ठीक। देखिए, एक नाउन यहाँ पर रहेगा, इससे पहले प्रीपोजिशन आएगा। अब ये इस शब्द को ना या तो नाउन प्रोनाउन से जोड़ेगा, या तो एडजेक्टिव से जोड़ेगा, या तो एडवर्ब से जोड़ेगा, वर्ब से भी माफ कीजिएगा, या तो वर्ब से जोड़ेगा। तो ये सब चीज़ हम लोग विस्तार से बाद में समझेंगे। अभी आप इतना याद रखिएगा, प्रीपोजिशन क्या होता है कि एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ता है, ठीक। इसके बाद कंजंक्शन आता है। कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन भी जोड़ने का ही काम करता है, लेकिन ये 2 वर्ड्स को जोड़ सकता है, 2 सेंटेंसेस को जोड़ सकता है, 2 क्लासेस को जोड़ सकता है, ठीक। और देखिए, प्रीपोजिशन के बाद जो कंजंक्शन के बाद अगला है इंटरजंक्शन। तो इंटरजंक्शन क्या होता है, ये कोई सडन फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब इन सबके एग्जांपल्स की अगर बात करें, जैसे एग्जांपल कौन आएगा, देखिए नाउन की बात करें तो आप किसी का नाम लिख लो, जैसे राम हो गया, मोहन है, हरि है, आगरा, अयोध्या, ये सब चीज़। प्रोनाउन की बात करें जैसे आई, वी, यू, ही, ये सब आएंगे, ठीक। सी, इट, दे। एडजेक्टिव की बात करें, ये क्या करेगा, नाउन की क्वालिटी बताएगा। जैसे मैंने लिखा गुड बॉय, ठीक। तो कि गुड बॉय जब आपने बोला तो बॉय नाउन हो गया, गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आपने लिखा ब्लैक कार, कार नाउन है, ब्लैक उसका एडजेक्टिव, ठीक। तो कोई भी चीज़ है जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, ठीक। वर्ब की बात करें, एक्शन जैसे गो मतलब जाना, कम मतलब आना, प्ले, रीड, ये सब चीज़।
एडवर्ब की बात करें जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा वेल डन, है ना, वेल डन। देखिए इसमें जो डन है ये क्या है, ये वर्ब है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक, प्रीपोजिशन की बात करें, प्रीपोजिशन क्या करता है, देखिए जैसे आपने लिखा यहाँ पे टू हो गया, ऑन हो गया, ये सब चीज़ होते हैं प्रीपोजिशन। जैसे आपने पढ़ा होगा कैप ऑन द चेयर, तो कैप ऑन द चेयर, देखिए चेयर भी यहाँ पर क्या है, नाउन है, और कैप भी नाउन है, तो ऑन प्रीपोजिशन हो जाएगा। कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ता है, क्लॉज को जोड़ता है, वर्ड को भी जोड़ता है, जैसे राम एंड श्याम। तो जब आपने लिखा राम एंड श्याम, तो यहाँ पे देखिए एंड किसका काम कर रहा है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। इंटरजंक्शन में सडन फीलिंग आती है, तो इसमें कोई भी चीज़ जो सडन वाली, जैसे है ना, या अ लॉस, ठीक, ही डाइड, तो ये देखिए सडन फीलिंग आ गई, तो ये इंटरजंक्शन का काम करेगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मोटा मोटा चीज़ हम लोगों ने समझ लिया, मतलब ओवरऑल ऊपर से चीज़ें देख ली। अब विस्तार से हम लोग नाउन को पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन को पढ़ेंगे, एडजेक्टिव को पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्लास होगी दोस्तों। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ सी सेट के लिए काम करेगी, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, जैसे आप मान लीजिए आपने एसएससी को टारगेट किया है, तो एसएससी में भी इंग्लिश का अच्छा खासा रोल होता है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आपकी हेल्प करेगी। आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब जहाँ भी ये इंग्लिश आती है, हर क्लास के लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस सीरीज को फॉलो करके रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्लास को। देखिए यहाँ पर नाउन दिया है, तो नाउन के बारे में साफ साफ बताया गया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, ये चीज़ है, मतलब कोई भी व्यक्ति का मतलब जैसे आपको साफ साफ दिख जाएगा, राम हो गया, मोहन हो गया, सोहन है, हरि है, फिरोज है, अहमद है, ये सब क्या हो गया, व्यक्ति का नाम है। वस्तु की बात करें, जैसे किसी सामान का नाम, जैसे चेयर हो गया, चेयर वस्तु का नाम है, टेबल हो गया, पेन है, बुक है, ये सब हो गया। ठीक, अब इसके बाद जैसे स्थान की बात करें, स्थान मतलब कोई भी स्थान, जैसे आगरा, लखनऊ, दिल्ली, ये सब चीज़ें। गुण, अब देखिए गुण मतलब ऐसी गुण ना जो नाउन का काम कर सके, उसकी बात करेंगे। कार्य, जैसे आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा सेविंग मनी इज नेसेसरी, है ना, ये सेंटेंस आपने जरूर सुना होगा। या फिर स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो जब आपने स्मोकिंग बोला तो यहाँ पे ये कार्य है, लेकिन सच में कार्य किसका काम कर रहा है, ये नाउन का कार्य कर रहा है। तो जो कार्य, जो वर्ब होता है, वर्ब जब नाउन का काम करता है तो उसे हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं। तो पार्टिसिपल और जिरेंड भी आते हैं, तो क्या होते हैं इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, पार्टिसिपल, जिरेंड, इन्फिनिटिव, इसे, तो ये सब हम लोग आगे, माफ़ कीजिएगा, पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है, ये जिरेंड होता है, जिरेंड और इन्फिनिटिव नाउन का काम करते हैं। अवस्था की बात करें, कोई स्टेट बताया जाता है, तो ये सब क्या होता है, नाउन होता है। तो शॉर्टकट में ये समझिएगा कि कोई भी जो नेमिंग वर्ड है, मतलब कोई भी चीज़ नाम दे दिया गया, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। अब किसी भी वाक्य में कोई नाउन है, ये पकड़ने के लिए आप एक चीज़ याद रखिएगा, 3 तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला होता है हु, दूसरा है व्हाट, और तीसरा है हु। इस 3 से क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो हमेशा नाउन रहेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। हु का हिंदी कौन, है ना, कौन हो जाएगा। हुम का मतलब किस, व्हाट का मतलब क्या, और हुम का मतलब किसे या किसको। ये चीज़ आपको याद रखना है, अगर ये याद रहेगा तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। जैसे देखो मैंने लिखा राम प्लेज क्रिकेट, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, राम प्लेज क्रिकेट, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, राम क्रिकेट खेलता है। अब मैंने क्वेश्चन किया हु प्लेज क्रिकेट, तो आपका आंसर क्या आया, राम, तो राम क्या है, नाउन है। ठीक, मैंने लिखा राम प्लेज व्हाट, राम क्या खेलता है, आपका आंसर है क्रिकेट, तो क्रिकेट भी नाउन है। ये आप 3 चीज़ याद रखिएगा, हु, हुम और व्हाट, इससे क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर आएगा वही नाउन होगा। जैसे आप यहाँ पे समझिए, मैंने आगे लिखा सोहन वेंट होम, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा सोहन वेंट होम। अब मैंने पूछा बताओ इसमें कितने नाउन है, तो देखिए होम, ये घर, नाम तो है लेकिन ये सच में यहाँ पे नाउन का काम नहीं कर रहा है। देखिए अगर आप देखेंगे ना हु वेंट होम, तो आपका आंसर आएगा सोहन, तो सोहन नाउन हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए सोहन वेंट व्हाट, तो तब तो भाई गलत हो जाएगा। ये सोहन वेंट वेयर पूछेंगे तो वेयर का जो आंसर होता है ये एडवर्ब होता है। तो सच में यहाँ पे जो होम है ना, ये एडवर्ब का काम कर रहा है, ये नाउन का काम नहीं कर रहा है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, कोई भी वाक्य होगा अगर आपको नाउन पकड़ना है, 3 तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे, हु से, होम से, और तीसरा है व्हाट से। ठीक, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है कि उसमें कितने नाउन है। जैसे राजू बॉट अ बिग स्कूल, ठीक, राजू ने एक बड़ा विद्यालय खरीदा। ठीक, मान के चलिए राजू नाम का कोई आदमी उसमें विद्यालय खरीद लिया, इसमें कितने नाउन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, अब आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। तो नाउन देखिए 5 प्रकार के होते हैं, सबको पता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, फिर आगे देखेंगे कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये जो नाउन के 5 टाइप है, इसका डिस्कशन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो छोटी सी क्लास है, उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और साथियों अगर आप आर या फिर यूपीपीएससी जैसे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको क्या करना है, इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर लेनी है। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।